पता है आपके पार्टनर को आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू कब होती है? जब आप बदल जाते हो। और जिस दिन आप बदल गए ना, आपका पार्टनर तरस जाएगा आपको पहले जैसा देखने के लिए। मैं जो कह रहा हूँ ना, ऐसा ही होगा, इस बात की क्या गारंटी है? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? क्या कोई लॉजिक है? हाँ, ऑफकोर्स इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैंने तो इतने सालों से इतने सारे लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व किया है। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो पार्टनर को बहुत इग्नोर करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, ऐसे लोगों को उनके पार्टनर की कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है? तो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे जो जवाब मिला ना, वो यही था कि ग्रांटेड लेने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा और भयानक तरीके से फर्क पड़ता है जब उसका पार्टनर पूरी तरीके से बदल जाता है। कई बार तो मुझे ऐसे लोग भी कॉल करते हैं जो कहते हैं कि सर, मैं अपने पार्टनर को ग्रांटेड ले रहा था, बहुत ज़्यादा ही ग्रांटेड ले रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये कहाँ ही जाएगा मुझे छोड़ के। बट इतना ज़्यादा अब मेरा पार्टनर हर्ट हो गया ना कि उसकी फीलिंग ही ख़त्म हो गई। बट अब मैं सीरियस हूँ और अब ना मुझे कुछ भी करके अपना पार्टनर मेरी लाइफ में वापस चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप बदल जाते हो ना, तो कैसे आपके पार्टनर की सोच और उनका माइंडसेट आपके लिए बदलता है और साइकोलॉजिकली ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको बदलना कैसे है। देखिए, अगर आप थक गए हो ना पार्टनर को समझाते समझाते और आपका दिल खुद आपको कह रहा है कि नहीं भाई, अब इतनी एनर्जी नहीं रही है किसी के पीछे भागने की, तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है। देखो, इतना सिंपल होता है कि जब आप बदल जाओगे, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू होती है। तो सवाल ये बनता है कि ज़्यादातर लोग कभी भी बदल क्यों नहीं पाते हैं। देखो, कई बार ना आपने भी ये सोचा होगा कि यार अब तो बहुत हो गया है, इंसान बार बार हर्ट करता है, अब इसको कुछ नहीं समझाना, डायरेक्ट इसको छोड़ ही देना है। लेकिन होता क्या है, थोड़े दिन के बाद आप वापस से उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हो एंड आपको पता है कि समझाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा तो मैंने इसको कितनी बार समझाया है। तो सवाल ये बनता है कि आप ये कोशिश करना छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? आप अपने आप को बदल क्यों नहीं पा रहे हो? ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? जवाब बहुत ही सिंपल है कि आपके माइंड का डर आपको ये करने से रोक रहा है। आपके ब्रेन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डर बैठ जाता है कि अगर इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया ना, तो इसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। तो आप हमेशा इस बात से डरते हो कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना दे। इस डर के कारण क्या होता है कि कई बार लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो 2-5 दिन के लिए पार्टनर को अवॉइड कर देते हैं। बट 2-5 दिन में उसके पार्टनर का जब रिस्पॉन्स नहीं आता ना, तो वो खुद डर जाते हैं और खुद ही पार्टनर को सामने से मैसेज करने लगते हैं। जब आप ऐसी रील देखोगे ना कि जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होती, ऐसे प्यार को लात मार के आगे बढ़ जाना चाहिए, तब आप मोटिवेट होकर डिसीजन तो ले लेते हो, लेकिन 2 ही दिन में आप घूम फिर कर वहीं पर आ जाते हो। ये डर आपको इतना लाचार बना देता है कि आप पार्टनर के सामने सिर्फ हाथ जोड़ सकते हो, उसके सिवा कुछ भी नहीं कर पाते। तो बात करते हैं कि जब आप एक्चुअल में बदल जाते हो ना, तब होता क्या है, पार्टनर का कैसे माइंडसेट बदलता है और साइकोलॉजिकली ये सारी चीजें काम कैसे करती है। आपके बदल जाने से पार्टनर को पहली बार ये रियलाइज होगा, ये महसूस होगा कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट खोया है। पहली बार आपके लिए फर्क पड़ेगा उसको, पहली बार खोने का जो डर होता है ना, उसको महसूस करेगा। लेकिन जिस इंसान को आपसे अब तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उस इंसान को आपके बदल जाने से फर्क क्यों पड़ेगा और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? देखो, सबसे पहला रीजन यहाँ पर ये होता है कि एक पैटर्न ब्रेक हो जाती है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमेशा पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। जब आप बदल गए, तब आपके पार्टनर के लिए एक इंसान की इतनी बड़ी पैटर्न चेंज हो जाती है, इतनी बड़ी पैटर्न बदल जाती है कि आपका पार्टनर शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कोई गूंगा इंसान अचानक से बोलने लगे, तो ये देखकर आपको कितना शौक लगेगा। बिल्कुल आपके पार्टनर को ऐसा ही शौक लगेगा कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर तो आपको काफी टाइम से जानता है, उसको सब पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये आपका नया अवतार देख कर ना, उनका दिमाग चक्कर लगा देगा कि ये हुआ तो आखिर हुआ कैसे। उनकी हालत
बरोबर ऐसी हो जाएगी कि वो ना तो थूक पाएंगे और ना ही निगल पाएंगे। दूसरी साइकोलॉजिकल घटना जो आपके पार्टनर के ब्रेन में बनती है वो होती है लॉस रियलाइजेशन। देखो ये तो बहुत सिंपल और स्वाभाविक बात है कि इंसान को किसी भी इंसान की या चीज की रियल वैल्यू उसको खोने के बाद ही समझ आती है। पहले ना आपके बहुत सारे कॉल्स, लंबे लंबे मैसेज या आपके समझाने के तरीके से ना आपका पार्टनर इरिटेट फील करता था, लेकिन जब कोई इंसान बदल जाता है उसके बाद तो ये सब नहीं करता ना। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो जो सब कुछ कर रहा था वो मेरे प्यार में था, इसलिए कर रहा था। आपका उस इंसान के लिए रोना और घंटों तक उस इंसान के मैसेज का या कॉल का वेट करने का मतलब क्या होता है ना, वो इस स्टेज में उनको रियलाइज होता है, समझ आता है। इसी स्टेज में इंसान को ये रियलाइजेशन होता है कि यार मैं कितना लकी था कि कोई इंसान मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है। बट जब तक चेंज नहीं होता ना तब तक उस प्यार का मतलब ही उनको समझ नहीं आता। आपके पार्टनर के ब्रेन में तीसरी साइकोलॉजिकल जो घटना बनती है वो होता है कंट्रोल का शिफ्ट हो जाना। आपके बदलने के साथ ही ना जो इस रिलेशन की कंट्रोल थी, जो पावर थी ना आपके पार्टनर के पास, वो चली जाती है। जब आपके पार्टनर के पास पहले कंट्रोल होता है तो अपने मर्जी के हिसाब से बिहेव करता है। लाइक उसको बात करनी होगी तो करेगा और वो कभी भी नहीं डरेगा कि लाइक मैंने ऐसा कर दिया तो इंसान छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि लाइक उसके पास कंट्रोल है। उसको पता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, चाहे इसको कितना भी हर्ट होगा ये रहेगा। लेकिन जब आप बदल जाते हो ना तो कंट्रोल आपके पास आ जाता है। एंड ये कंट्रोल इसलिए आपके पास आ जाता है क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, वो कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होता। पहले आप उनके ऊपर डिपेंड थे, आप हमेशा उनको खोने से डरते थे, लेकिन अब वो साफ साफ देख पाएगा कि आपके अंदर उनको खोने का डर नहीं है। तो ये देखते ही उनको समझ में आ जाएगा कि अब इस रिलेशन का कंट्रोल मेरे पास नहीं है। और इंसान जब पावर को खो देता है ना, जब इंसान कंट्रोल को खो देता है तब उसको सबसे ज़्यादा पेन होता है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो आपको प्यार भी बिल्कुल नहीं करेंगे और आपको दूर भी जाने नहीं देंगे। वो एक्चुअल में यही तो चाहते हैं, वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो आपके रिश्ते की पावर हमेशा चाहते हैं कि आप उसको भूल ना जाओ। इसलिए जब कंट्रोल चला जाता है, जब आपके पार्टनर को एक्चुअल में ये पता चल जाता है ना कि अब मेरे होने या ना होने से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उसको सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। जैसे ही आप बदल जाते हो ना, आपके पार्टनर के ब्रेन में क्रियोसिटी और आपके लिए जो इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब आपके पार्टनर के अंदर आपको जानने की, आपको समझने की क्रियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है। और इस क्रियोसिटी के कारण उनका इंटरेस्ट अब में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए पहले ना आपका पार्टनर आपकी फीलिंग के बारे में, आपकी वीकनेस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और इसीलिए कंट्रोल कर पा रहा था ना। बट लिटरली आपके चेंज होने से उनको लगता है कि यार ये इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। मतलब इतना रोने वाला, इतना प्यार करने वाला इंसान अगर बदल सकता है, इतना चेंज दिख रहा है, तो उसकी क्रियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आगे क्या करेगा, मुझे भूल जाएगा, किसी और के साथ रिलेशन में चला गया क्या। मतलब मैक्सिमम टाइम उसको लगेगा कि शायद अब तो मुझे चांस देगा ही नहीं। बट उसका माइंड क्लियरिटी में नहीं होता है, कंफ्यूजन में होता है। तो ये जो अनक्लियर पैटर्न वो ऑब्जर्व कर रहा है आप में, चेंज जो देख रहा है, उसके कारण उसके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी और इस पैटर्न के कारण ना वो चेंज से बैठ नहीं पाएगा। कुछ ग्रांटेड लेने वाले लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सर पता नहीं क्यों, बट अब ना उस इंसान से बात करने के लिए भी डर लगता है। सोचो, जो इंसान खुद कभी किसी को ग्रांटेड ले रहा था, जिसके अंदर कोई भी डर नहीं था, अब वो इंसान डर रहा है, पहले जितना कॉन्फिडेंटली वो बात भी नहीं कर पाता। तो जब आपने ये समझ लिया कि आपका बदलना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, तो अब ये भी समझ लेते कि एग्जैक्टली आपको कैसे बदलना है और आपको पार्टनर के सामने ये बदल कर कैसा व्यवहार करना है। ये जानने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप पर्सनली चाहते हो कि मैं आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम में पर्सनली आपको गाइड करूँ, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। मैं आपके रिलेशन की करंट सिचुएशन को समझकर आपको गाइड करूँगा विदाउट जज किए। तो मेन मुद्दे पे चलते हैं कि आपको कैसे बदलना है और कैसे बिहेव करना है। देखो, अब तक ना आप उस इंसान के पीछे अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, उसको समझा कर, रिएक्ट करके, अपनी फीलिंग को जस्टिफाई करके। लेकिन अब से आपको सब कुछ करना बंद कर देना है। मतलब उसको बोलो कि तुम्हें जो सही लगे वो करो, तुम्हें जो सही लगे वो सोचो, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है और मुझे कुछ भी सही भी नहीं करना है।
अब वो कॉल करता है तो बात करो, नहीं करता है तो मत करो। मतलब पूरी तरह से आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर ख़त्म करो, ख़त्म करके एकदम नॉर्मल रहो। मतलब उनको ये लगना चाहिए कि यार आप बदल गए हो। जिस इंसान को बहुत फर्क पड़ता था ना, अब मेरे बिना उस इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जब आप ऐसा करने की कोशिश करोगे ना, तो आपका पार्टनर आपको डराने की और आपके इमोशंस बाहर निकालने की बहुत कोशिश करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। वो ऐसी बातें करेगा कि लाइक मैं ब्रेकअप कर लूंगा, छोड़कर चला जाऊंगा, या आपके ऊपर आरोप भी लगाएगा कि तुम कुछ गलत करो। लेकिन ना आपको एक ही बात बोलनी है कि भाई तुम्हें जो सही लगता है वो करो, तुम्हें जो सही लगता है वो सोचो, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। और आपको सिर्फ उनके सामने ये दिखावा नहीं करना है, आपको सच में ऐसा माइंडसेट बनाना है कि अब ना उसके पीछे भागूंगा नहीं, कुछ भी उसको समझाऊंगा नहीं। उसको रिलेशन रखना है तो भी ठीक है, नहीं रखना है तो भी ठीक है। और आपको सच में इस बात का टेंशन लेना ही छोड़ देना है कि आगे क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपको खुद को यही बोलना है कि भाई जो भी होगा ना देखा जाएगा, लेकिन अब परेशान नहीं होंगे। मेंटली तैयारी हो जाओ कि भाई अगर छोड़कर चला भी गया, अगर रिश्ता खत्म भी हो गया ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर इस डर में रहोगे ना तो डिपेंड ही हो जाओगे। इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा स्टेज आता है जब उसको ना कोई भी चीज़ खोने का डर या कुछ पाने की उम्मीद नहीं रहती। उस स्टेज में चले जाओ कि भाई ठीक है यार, अब जो भी होगा देखा जाएगा, इससे बुरा तो क्या ही होगा। यहाँ तो हर दिन हर्ट हो रहे हैं, हर दिन रो रहे हैं। मेरे देखे हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले हाथ धो के पार्टनर के पीछे भाग रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद थक जाते हैं, हार जाते हैं, एंड फिर वो बदल जाते हैं। क्योंकि बदलने के सिवा उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता, वहाँ से वो पीछे मुड़ जाते हैं। कमाल की बात ये ना कि जैसे ये लोग बदल जाते हैं ना, उसका पार्टनर उसको खोने से डरने लगता है। वो आपके पुराने वाले वर्जन को मिस करने लगता है, जो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, जो उसके लिए रोता था कभी। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको खुद को उस इंसान को पाने के लिए नहीं बदलना है, आपको खुद को बदलना है खुद को पाने के लिए। क्योंकि जब आपको किसी को पाने की ज़रूरत फील नहीं होती ना, तब आपको खोना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एंड में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कोशिश करना छोड़कर भी देखना चाहिए। क्योंकि जो कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता ना, वो कोशिश करना छोड़ने के बाद मिलता है। थैंक यू सो मच।